हमारे समर कैंप के हवाले से हमारे पास आज के दिन में हमारे साथ रहे हैं खालिद शेख साहब। ये खालिद महमूद शेख साहब एज ए पीआई में असिस्टेंट ट्रेजरर हैं हमारे पीआई वाइस स्काउट्स के, और माशाल्लाह इनकी बहुत बड़ी खिदमत हैं हमारे पीआई बीएसए के साथ। आज तक जो है ना जितने भी प्रोग्राम हुए हैं और एज ए ट्रेनिंग लीडर्स हैं हमारे पास भी हैं यही के, और हमने इनसे बहुत हमारे उस्तादों में से हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये जो समर कैंप हमारा बनाया स्टार्ट हुआ है और इसके पीछे जो हमने इतनी ज़्यादा वर्किंग की होगी उसके बाद जाके ये कैंप हमने यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। इसके पीछे जो जितने दिन हमने इसकी वर्किंग की है और इसके ऊपर जो फाइनेंस है और जो हमारा प्रोग्राम का थीम था उसको करने में हमारे साथ किस ने और किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हुए वो हम इनसे थोड़ा पूछेंगे कि सर की इन्वॉल्वमेंट में इसमें क्या रही। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इस समर कैंप के हवाले से कि हमने जैसा ये जब डिसाइड किया गया तो आपने इसको कैसा पाया इस प्रोग्राम को, जो इसको अनाउंस करने जा रहे थे हमारे पीसी साहब के हवाले से कि उन्होंने फुल हैंड दिया हुआ कि आप बच्चों को एक्टिविटीज कराएं, उस हवाले से आप बताएंगे क्योंकि इसमें एक फंड भी इन्वॉल्व होता है और पीआईबीएसए के पास एक लिमिटेड फंड होता है जिसी के अंदर हमने रहते हुए पूरा साल एक गुजारना होता है। तो उसमें हमारे ट्रेनिंग सेशन भी है और इस एक्टिविटीज़ भी होती है। एक्टिविटी के हवाले से आप कुछ बताएंगे इस एक्टिविटी में हमारा किस तरीके से कहाँ से आपने किस तरह इसको अरेंज करने में हमारी मदद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों को शुक्रिया कि आपने कहा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है एक्टिविटीज़ ने कहा और किसी ट्रेनिंग जो हमारे प्रोग्राम होना चाहते तो बच्चों का कुछ टाइम करे वो एक्टिविटीज़ हैं, किसी साहब ने भी कहा एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो मैंने सेक्रेटरी इवेंट्स और शाइन के हवाले से कोई ऐसा एक्टिविटी समर के छुट्टियों में अवेल करो और इसको ना बहुत शानदार तरीके से करो। इसमें फंड्स तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है फंड्स की, और हमें इस चीज़ में हम लोग बहुत ज़्यादा करना चाह रहे थे, इससे ज़्यादा एक्टिविटीज़ अभी तो चंद एक्टिविटीज़ की हैं, हम इसको और भरपूर तरीके से काउंसलिंग के हवाले से करना चाह रहे थे। इसकी थीम सिर्फ ये थी कि बच्चा जो आज ये स्काउट्स का या तमाम बच्चा टाउनशिप का बच्चा तमाम बच्चे जो ना आज पूरे माशरे के बच्चे मोबाइल्स में चले गए, मोबाइल्स की एक्टिविटीज़ की वजह से और बच्चों की हेल्थी एक्टिविटी खत्म हो गई है, उनकी ग्रो नहीं हो रही। हम लोग उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मोबाइल से किस तरह बच्चों को बाहर निकालें, तो टाउनशिप और स्काउट्स से ये कहा गया स्टडी इवेंट्स है, मुझे कहा मैंने कहा फिर ऐसा कैंप करें जिसमें बच्चे खुद ही आए। अगर हम सिर्फ अगर पहला सितारा या दूसरा सितारा कर लेते तो ये बच्चे इतने नहीं महसूस नहीं होते। अब हमने कहा कि आजकल का बच्चा क्या अट्रैक्शन मांगता है, तो हमने ये जो यहाँ अरेंजमेंट किया, ये प्ले ग्राउंड के यहाँ से हमने स्लाइडिंग लगाई, जंपिंग लगाई, स्विमिंग पूल लगाया, हालांकि बड़ा है कॉस्टली है, तकरीबन 50,000 2 डेज की इसका हमें रेंट देना पड़ रहा है। ये एक ह्यूज अमाउंट है जो हमने खर्च की है सिर्फ हमारे पीआईबीएसए के लिए, जो हमारे स्काउट इसमें शामिल हो, नए स्काउट हम भर्ती कर सकें और उनको एंटरटेनमेंट कर सकें। तो अगर ये बताऊंगे कि अगर हम सिर्फ अपने 3 जो कैंप है वो करवाते हैं उसमें 50,000 लगता है पूरे साल का, और हमने एक कैंप को उससे किया और उससे हमने भरपूर बच्चों को एक्टिविटी दी और फिर रजिस्ट्रेशन करवाई। सबसे बड़ी बात है स्काउट में शामिल होने के जो हमारा मकसद था वो पूरा नहीं मकसद था कि बच्चा मैं छोड़ के चला गया इन हो जाए शायद तमाम डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 बच्चे जो न्यू शामिल हुए हैं, 25 से 30 के बच्चे न्यू शामिल हुए हैं जो शायद स्काउट बने स्कूल डिस्ट्रिक्ट में, कोई 20 एकड़ में से एयर स्काउट्स में भी हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट। अब वो बच्चों अब डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को उनको हैंडल करें और उनको अपने अंदर नोट करवाएं और उनको स्काउट की एक्टिविटीज़ करवाएं। जी बिल्कुल। अच्छा, इस हवाले से एक और क्वेश्चन है मेरा कि अगर हम जिस तरीके से इस तरह के इवेंट कराने जा रहे हैं और हमारे को फुल सपोर्ट कर रहे हैं पीआईबीएसए को पीएस साहब और एपीसी इवेंट एक्टिविटी, तो और प्लस हमारे ट्रेनिंग के हवाले से भी बहुत से प्रोग्राम हम नहीं कराने जाएंगे, तो उसमें भी इसी तरीके से हम भरपूर अपना और हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो हमारे यहाँ पे भी इस तरह हम नॉर्थ में भी कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसके हवाले से कुछ बताइएगा। वहाँ कोई प्रोग्राम अभी स्टार्ट होने जा रहा है ट्रेनिंग के हवाले से? ट्रेनिंग के हवाले से नॉर्थ में बताना चाहता हूँ कि 17 तारीख से वहाँ लाहौर में 2 कैंप हो रहे हैं, बॉय स्काउट्स का और ओवर सेक्शन का। एक बॉय स्काउट का बड़ा फर्स्ट क्लास कैंप जिसे कहलाता है यकीन बैच कैंप जो फर्स्ट क्लास बैच है, और इसी तरह इस्तिकलाल बैच कैंप, ये 2 कैंप और इसी तरह इस्लामाबाद में भी होंगे
मतलब वो भी करवा रहे हैं एक्टिविटी तंजीम में जो हो रहा है वहाँ पे। हम तो KBS से जो है ना एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए पूरे साल की एक्टिविटी प्लान शुरू में बना लेती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है पूरे साल के अंदर। शाइन बच्चों का भी था, इसका बॉय स्काउट है, रोवर्स का भी। तो ये हेल्थी एक्टिविटी, अपने फुटबॉल टूर्नामेंट रखा है, वो हम अगस्त के महीने में रखेंगे, ऑल ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट बॉय स्काउट्स का। तो उसमें भी बड़ा एक्सपेंस आएगा, बोला कि फिर भी हम कोशिश करेंगे उसको किसी तरह 2 दिन में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर लें दोनों तरफ। अगर यहाँ ना करे एक नॉर्थ में और एक साउथ में हो, 2 हिस्सों में उसको कर लें डिवाइड करके, वो फुटबॉल टूर्नामेंट और उसमें पार्टिसिपेट करें। तो हम बच्चे बेसिकली मेरा भी यही है, लोगों से, बच्चों से, आप लोगों से भी है, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज से भी है कि आप बच्चों से, पेरेंट्स से मिलें, क्योंकि पेरेंट्स भी परेशान है। आज हर पेरेंट्स, मैं खुद पेरेंट्स हूँ, मुझे परेशान है कि हर बच्चा जो मोबाइल में घुसा हुआ है, मोबाइल के अंदर घुसा, वो एक गेम्स की सूरत में खेले, पर वो मतलब एक किस्म को साइलेंट किलर है मोबाइल, इट इज साइलेंट किलर। मतलब उसको लोग कैंसर, दिमागी कैंसर भी हो रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर के पास जाए, आंखों वाले के पास जाए, वही कहता है आपको बच्चा मोबाइल देख रहा है, बच्चों की आंखें कमजोर हो रही है। तमाम उनकी हेल्थी जो प्रोटेक्शन है ना, प्रोटेक्शन है, हेल्थी प्रोटेक्शन बढ़ने की। आप देखें उनके कद छोटे हो रहे हैं, उनकी ग्रो नहीं हो रही। उसकी वजह ये कि बच्चा स्कूल में तो पढ़ रहा है, वहाँ भी हम पढ़ाई की एक्टिविटी कर रहे होते हैं, बाकी हेल्थी एक्टिविटी कोई नहीं कर रहा था। हम स्काउट्स में भी आते हैं, मतलब हम सिर्फ वो रूटीन की चीजें, बैचेस करवा लेते थे, इस तरह की कुछ स्पोर्ट्स की चीजें नहीं करते। और इस साल हमने 2023 हमारी सिल्वर वो 75 ईयर्स की वो गोल्डन जुबली भी है, तो हमने शुरू में थीम बनाए थे कि हम इसको भरपूर तरीके से मनाएंगे और इसमें जो है ना बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे। इससे पहले हमारा एजुकेशन टूर हुआ, भरपूर हुआ कि उसमें हम बच्चों को लेके गए, मातम पालिस लेके गए और मुख्तलिफ जगहों में लेके, वहाँ भी उनकी अवेयरनेस हुई। एजुकेशन के साथ जो एजुकेशन होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन के साथ बच्चों की हेल्थी एक्टिविटी हो, इसका मकसद से एजुकेशन टूर में मैं आपकी बात कर रहा हूँ। एजुकेशन टूर में अभी आपने जो लेके गए थे नेशनल म्यूजियम में, उसमें भी बच्चों ने इन्वॉल्वमेंट हुई थी आपकी, और उससे आपको बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स मिला होगा कि बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन हमने डेवलप कराई कि बच्चे अपनी हिस्ट्री को जान सकें। क्योंकि अगर हम अपनी हिस्ट्री देते हैं बच्चों को, तो वो भी एक उसका एक लर्न करने का अमल होता है, वो लर्न कर रहा है साथ साथ एक्टिविटी के साथ। उसी दौरान आपने उनको सी साइड की तरफ लेके गई, ये अप्रिशिएट करता हूँ मैं PIBSA को, और ख़ास तौर पर हमारे PC साहब कमर मकबूल साहब को, और उनके साथ हमारे PS तारिक अंसारी साहब जो हैं, और उनके नीचे जो उनकी पूरी टीम है जो भरपूर उनके कहने पे काम कर रही है। और साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे इवेंट हों, उसमें एक तो फाइनेंशियली तो अपनी एक जगह है, लेकिन हमने उस कम पैसों के अंदर और बजट के अंदर रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी बच्चों को देनी। जैसे कि खालिद शेख साहब ने भी कहा कि बच्चे जो है ना अपने घरों में, बच्चे माँ बाप भी उनके कान आ चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि जी मोबाइल की वजह से बच्चे जो है ना एक्टिविटी नहीं आ रहे हैं। इस तरह हमने कोशिश एक छोटी सी की है। आपसे भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को स्काउट ज्वाइन कराएं। और ये मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था कि 6 साल से 11 ईयर तक के बच्चों को हम शाहीन में अडॉप्ट करते हैं, और इसी तरह 11 साल से 17 साल के बच्चों को हम बॉय स्काउट में, और इसी तरह 17 से ऑनवर्ड 60 ईयर तक हम रोज सेक्शन तक लेके आते हैं, 25 ईयर तक। और उसके बाद अगर हमारे अडल्ट जो होते हैं, तो अडल्ट स्काउटिंग के साथ साथ हम वो जब एज ए लीडर्स के तौर पे हमारे साथ काम कर रहे थे, तो उसकी एज लिमिट नहीं थी। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा खालिद शेख साहब से कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और यहाँ में हमारे बहुत अच्छे प्रोग्रामों में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको दूसरे इवेंट में भी लेके चलें जो हमारा इत्तेफाक हो रहा है। हमारा जो ये मोटो है स्काउटिंग का कि स्काउट्स प्रोवाइड करता है सोसाइटी को अच्छे शहरी, गुड सिटीजन, अच्छी शहरी। हमारा मकसद सिर्फ के बच्चों को ऐसी तरबियत करें कि वो आगे चल के माशरे के लिए करामत शहरी बने, मुफीद शहरी बने, वो अच्छी चीज़ें, अच्छे अखलाक सीखें, अच्छी चीज़ें सीखें, ताकि वो अपनी गिरा मतलब मान लें, ताकि उनके आगे जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जो बच्चा 11 साल से 12 साल से 16 तक जाता है, फिर एडल्ट यूथ में चला जाता है, जब उसकी जो छुपी सलाहियत होती है ना उसके अंदर जो होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। तो उस चीज़ में नज़्म पहला जो हमारा है नज़्म ज़ब्त, अगर आपकी ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो हम बच्चे को सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन जो ताकीद करते हैं और बच्चे को सिखाते हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए कि बच्चे के अंदर नज़्म ज़ब्त कैसे डेवलप हो। उसकी जो 5 स्टेज हैं उसके मतलब रूहानी नशोनम है,
जिस्मानी जो ज़हनी नशा है उसको हम उभारते हैं, उसको हम डेवलप करते हैं, उसके साथ साथ वो डेवलप होता रहता है और फिर जब वो माशरे में प्रैक्टिकल लाइफ में तो एक बेहतरीन शहरी बनकर उभरता है। उसके वो सब चीज़ें आ जाती हैं कि वो फिर वो काम जो नेगेटिविटी काम होते हैं वो नहीं करता, वो कभी जो स्कॉट होगा कभी भी वो ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ेगा, सही है, स्मोकिंग नहीं करेगा, सही है, किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, बड़ों का एहतराम करना, बड़ों का एहतराम, छोटों का से प्यार, ये सब चीज़ें करते हैं। तो स्कॉटिंग का जो असली प्रोग्राम है, जो स्कॉट प्रोग्राम है जो रन कर उसका मकसद यही है और ये बेस्ट सिस्टम के तहत होता है। इस तरह के आप मतलब आए और आप एक दिन सबको बुला दिया एज वाइज भी, और एज को हमने डिवाइड किया तीन स्टेज पे, 6 से 11 ईयर, 11 से 16 ईयर, 17 ईयर, 17 से 25 ईयर्स यूथ को भी, और एडल्ट स्कॉटिंग को भी हमने जो हमारी बरादरी में शामिल होना चाहता है वो आए, हम उसको वेलकम करेंगे, हमारे साथ शेयरिंग करे अपने आइडियाज़ को और मजीद वो करे। हमारा मकसद सिर्फ यही है, हमारा जो स्कॉटिंग को करने का, कि हम अपने माशरे के अंदर जो बिगाड़ आई हुई है उस बिगाड़ को ख़त्म कर अपना हिस्सा डाल सकें। हम ट्री प्लांटेशन भी करते हैं, हम ट्रैफिक कंट्रोल भी करते हैं, हम सलाब जब सैलाब आता है उसमें भी अपने डेवलपमेंट के काम करते हैं, कंट्री डेवलपमेंट के जितने भी काम होते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट के, बारिश के दौरान, ज़लज़ले के दौरान हम अपनी खिदमत से अंजाम देते हैं। हज पे भी हम हज की जो सर्विस होती है उसमें भी हमारे स्कॉट जो रोबोट स्कॉट वो भी करते हैं। तो इस स्कॉटिंग का जो ना लोगों का अवेयरनेस नहीं पता कि स्कॉटिंग क्या करती है। स्कॉटिंग जो ना स्कॉटिंग जो है वो लोगों की खिदमत करना और बच्चों को डेवलप करना, उसके मतलब किरदार को डेवलप करना, कैरेक्टरिस्टिक बनाती है, ये हमारा मकसद है। सही है, आप लोगों को भी शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, तो वेल डन, आपने अच्छी कोशिश की है, ये मुझे बड़ा मज़ा आया इसमें। थैंक यू खालिद शेख साहब, इससे दूसरों के तासरात यहाँ दूसरे लोग भी यहाँ से शामिल आए हैं, पेरेंट्स भी तासरात लें ताकि वो उनके तासरात जैसे हैं। ठीक है, हम अब आपको ले इंशाल्लाह दूसरे एपिसोड में लेके आएंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ जो लोग आए हुए एक्टिविटी की है उसमें लोगों के क्या तासुर हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको लेके सुनाएंगे। अब आ जाओ लोग, सब बाहर आ जाओ, उनके माँ बाप भी सब बाहर आ जाओ, यहाँ बच्चे ग्रोथ के लिए आए और वो सारी एक्टिविटी करते जा रहे हैं जो हमारे को बाहर अगर करनी पड़े तो यही बच्चे जो है ना सिर्फ 5 मिनट की एक्टिविटी होती है और उसमें भी एक ह्यूज अमाउंट शामिल हो जाती है, और हमने ये फ्री लॉन्च किया है यहाँ पे। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। शुक्रिया।